बैकलिंक। बैकलिंक एक ऐसा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जिसके बिना आप कोई भी वेबसाइट को रैंक करा ही नहीं सकते। अगर आपसे कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी बोल रहा है कि मैं आपको विदाउट बैकलिंक आपकी वेबसाइट को रैंक करवा सकता हूँ या किसी भी चीज़ को रैंक करवा सकता हूँ, तो हो सकता है 4 दिन के लिए तो वो करवा दे, क्योंकि जो वो तरीका यूज़ करेगा वो गूगल की नज़र में इलीगल होंगे और हो सकता है 4 दिन बाद 10 दिन बाद वो वेबसाइट आपकी रैंक नीचे कर जाए। तो ऐसे कोई तरीके नहीं होते। जो ऑर्गेनिक तरीके होते हैं वो होती है बैकलिंक। बैकलिंक के बिना आप किसी भी वेबसाइट को रियल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए रैंक नहीं करा सकते। चाहे बैकलिंक कह लो, चाहे लिस्टिंग कह लो, चाहे सबमिशंस कह लो, चाहे आप ऑफ पेज कह लो, ये चारों ही तरीके बैकलिंक के होते हैं। बट बैकलिंक एक्चुअल में होती क्या है और इसका डिजिटल मार्केटिंग में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, क्या होती है, इसको हम डिटेल में यही समझने वाले हैं कि व्हाट इज बैकलिंक और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है बैकलिंक के बारे में और आपके लेवल पे आप क्या समझते हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप बैकलिंक को लेके क्या समझते हो और क्या वो सच में इतनी ज़रूरी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिग्री बॉस, जिससे कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बैकलिंक समझना पड़ेगी हमें होता क्या है। अगर आप किसी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर भी लिंक्स होते हैं जिससे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। जो भी बैकलिंक बनती है वो कीवर्ड्स पर बनती है। अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में नहीं पता है, वेबसाइट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियोज़ ले आऊँगा। सबसे पहले हम एक वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट्स के अंदर कुछ कीवर्ड्स को लिखते हैं और जिसके अंदर हम लिंक्स लगाते हैं जिससे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। मान लो जैसे कि आपका वेबसाइट के अंदर एक होम पेज है और होम पेज के अंदर आपने लगा रखी है अबाउट अस पेज की लिंक, तो मतलब जो आपका जो गूगल के एआई रोबोट्स होंगे वो आपके होम पेज पर आएंगे और होम पेज पर जिस कीवर्ड पर आपने लिंक लगा रखी है अबाउट अस पेज की, उस रीड करेंगे उस लिंक को तो वहाँ से वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके अबाउट अस पेज पे। तो मतलब ये आपको अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूँ कि मतलब आपका एक घर है, घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, तो इस कमरे से आपने किचन का दरवाज़ा कर दिया, इस कमरे से आपने हॉल का दरवाज़ा कर दिया, हॉल से वापस किचन का दरवाज़ा है, तो गूगल का जो एआई रोबोट आएगा वो आपके घर के अंदर ऐसे घूमता ही रहेगा। वैसे ही आपने जो लिंक्स लगाई है, इंटरनल लिंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बैकलिंक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपकी वेबसाइट के अंदर लिंक्स हैं, एक दूसरे पेजेस को कनेक्ट कर रही है, उससे आपका गूगल का क्रॉलर आपके पूरे वेबसाइट को अच्छे से देखेगा, समझेगा और उसके अंदर ही घूमता रहेगा। उससे वो आपके कंटेंट को पूरी तरह पढ़ेगा और उस कंटेंट के बेसिस पे हम रैंक करेंगे और उन कीवर्ड के अकॉर्डिंगली। अब मान लो आपको कोई कोचिंग है, मान लो आपकी मेरी एक कोचिंग है डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग और मैंने उसके लिए कीवर्ड निकाला है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। अब मेरे को इस कीवर्ड पर, जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर है, इस कीवर्ड पर मुझे बैकलिंक बनानी है। तो सबसे पहले बैकलिंक होती क्या है? बैकलिंक से आप अगर हम इसको वर्ड को तोड़े, बैक और लिंक मतलब पीछे करने वाला काम, या कह लें हम ऑफ पेज, पेज के बाहर। मतलब अगर जैसे कि ये आपने इंटरनल लिंकिंग की बात करी जो वेबसाइट के अंदर है, अब ये हो रहा है वेबसाइट के बाहर, मतलब दूसरों की वेबसाइट पर जाके हम अपने पेज को, अपनी वेबसाइट को या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करेंगे। अब करेंगे कैसे? देखो बैकलिंक बहुत टाइप की होती है, वेब 2.0, आर्टिकल सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, पीडीएफ, पीपीटी, इमेज सबमिशन और भी बहुत सारे टाइप की बैकलिंक्स होती हैं। बट इन सब को बनाने का तरीका लगभग सेम होता है, रिजल्ट हमको सब बैकलिंक से अलग अलग मिलता है। अगर हम बात करें वेब 2.0 बैकलिंक की, तो ये सबसे क्वालिटी बैकलिंक होती है फ्री वाली में। 2 टाइप की बैकलिंक होती है, एक होती है फ्री बैकलिंक, एक होती है पेड बैकलिंक। मैं बात कर रहा हूँ वो बैकलिंक जो आप फ्री में बना सकते हो। वेब 2.0 अच्छी बैकलिंक होती है, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। अब वेब 2.0 बैकलिंक एक्चुअल में होती क्या है? अगर हम इसको देखें वेब 2.0, वेबसाइट का 2.0 वर्जन, अब इसको बनाएंगे कैसे या ये होती क्या है, हम बात कर रहे हैं बैकलिंक के बारे में। तो बैकलिंक सिंपली वो तरीका होता है आप जो वेबसाइट के बाहर करते हैं। मान लो आपको आपका एक प्रोडक्ट है, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, अब मेरे को उसको प्रमोट करना है, तो मैं मान लो अपन बात करते हैं ट्विटर की, मैं ट्विटर पे गया, मैंने ट्विटर पे अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा, लाइक मैं बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, हमारे इंदौर में हम डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी देते हैं, इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जॉब सपोर्ट भी देते हैं। मैंने 2-4 लाइन अच्छी लिखी। उसके बाद मेरा कीवर्ड क्या था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। इस कीवर्ड पर मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना था, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा
our best digital marketing course in Indore providing the diploma in digital marketing. We are the best digital marketing course in Indore. तो मैंने ऐसे 2 जगह अपना कीवर्ड एडजस्ट कर दिया और उसके बाद मैं उस पर लिंक लगा दूंगा, उसको ग्रैब करूंगा, उस पर लिंक लगा दूंगा। लिंक लगाना अगर आपको नहीं आती तो मुझे बताना, हो सकता है मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो ला के आपको दे दूँ। तो उस पर मैं लिंक लगाऊंगा और उसके बाद अगर ट्विटर पर गूगल का रोबोट आएगा और उसको क्या पढ़ने को मिलेगा, मेरे बारे में कंटेंट या मेरी वेबसाइट के बारे में कंटेंट। मतलब गूगल अगर ट्विटर पे आ रहा है उसको पढ़ने के बारे किसके बारे में मिल रहा है, मेरे बारे में। मान लो यही चीज़ मैं फेसबुक पे करता हूँ, फेसबुक पे जाकर अपने बारे में कुछ लिखता हूँ अच्छा और उस पर लिंक लगा देता हूँ। सेम चीज़ मैं क्वेरा पे करता हूँ या सेम चीज़ मैं और अदर वेबसाइट पर करता हूँ, जैसे बहुत सारी बैकलिंक की वेबसाइट होती है। तो गूगल का रोबोट है जो क्रॉलर जिसे हम कहते हैं, वो जिन भी वेबसाइट पर जाएगा, अलग अलग वेबसाइट पर जाएगा, उसको वहाँ क्या मिलेगा, मेरे बारे में कंटेंट मिलेगा। लाइक मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, उस पर एक लिंक लगी है जिस कीवर्ड पर मैं रैंक करवाना चाहता हूँ, जो है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। अब जब गूगल उस कंटेंट को पढ़ेगा और उसमें जो लिंक लगी है मेरे कीवर्ड पे, जब उस लिंक पर जाएगा तो उससे वो कहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो पहुँच जाएगा मेरी वेबसाइट पर, जिस भी मैंने वेबसाइट की लिंक दी है, जिस भी पेज की उसको लिंक दी है, तो वो उस पर पहुँच जाएगा। वहाँ से वो पढ़ेगा फिर मेरी वेबसाइट के अंदर का कंटेंट। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आपके बारे में आपका दोस्त भी अच्छी बातें कर रहा है, आपके और 10 दोस्त भी आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि लाइक यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता है, ये अच्छा है, इसके साथ इसका ग्रुप सर्कल अच्छा है, ये अच्छे से बात करता है। तो मेरी नज़र में आपकी जो इमेज बनेगी वो एक अच्छी इमेज बनेगी। गूगल को हम सिंपली यही कर रहे हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर हमारे बारे में लिख रहे हैं अच्छा और उस पर लिंक लगा रहे हैं जिससे वो रीडायरेक्ट हो पाए हमारी वेबसाइट पर। और जब 10 जगह 50 जगह उसको अच्छी बातें देखने को मिलती है आपके बारे में, तो उसकी नज़र में आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है, एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिससे वो ये सोचता है नहीं यार ये अच्छा बंदा है, इसको मेरे को आई थिंक रैंक करवाना चाहिए, इसको टॉप पर लाना चाहिए। तो बैकलिंक का सिंपल सा फंडा ये है कि लाइक दूसरों की वेबसाइट पर जाके हम अपने कंटेंट को प्रमोट करते हैं उस कीवर्ड पर जिस पर हम रैंक करवाना चाहते हैं, उस पर लिंक जिस भी चीज़ को हम रैंक करवाना चाहते हैं। पर बैकलिंक कोई भी 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है, बैकलिंक हमें रोज बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रैंक होगा और आपने बैकलिंक बनाना बंद कर दी। अगर आपको रैंक रहना है, अगर आपको टॉप 5 में टॉप 1 में रहना है, तो आपको बैकलिंक पर रोज काम करना पड़ेगा। अगर आप बैकलिंक रोज नहीं बनाओगे तो आप रैंक नहीं होगे। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं रैंक हो गया तो आप बैकलिंक बनाने की क्या ज़रूरत है, तो आप 1 महीने मत बनाना। अपने आप आपकी रैंकिंग फर्स्ट से 10th पे आ जाएगी, 10th से सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, क्योंकि आप बैकलिंक नहीं बना रहे बट आपका कॉम्पिटिटर बना रहा है। तो जो लगातार रहेगा, जो कंसिस्टेंस रहेगा, जो अच्छे से काम करेगा, वो टॉप पर रहेगा। तो बैकलिंक के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ है कि बैकलिंक क्या होती है, कहाँ बनती है और उसका एक्चुअल फंडा क्या होता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं इसके ऊपर और डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो बिल्कुल लैपटॉप पर करके दिखाऊंगा, अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई है तो। और अगर आ गई है तो अच्छी बात है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजिबॉस, जिससे कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।